पहले जब जंगल युग था, सूरज की किरणों को भी धरती पर आने के लिए मुश्किल होती थी। मतलब जंगल में जब हमारे पुरखे रहते थे तो वहाँ भी सत्संग हुआ करता था। आरण्यक ग्रंथों में इसकी चर्चा है। दिए टिमटिमाकर, आग जलाकर, जो उस वक्त की परिस्थिति थी, हमारे पुरखे सत्संग किया करते थे। सत्संग कहीं बीच में शुरू हुई घटना नहीं है। जब से आदमी का अस्तित्व है तब से इसका अस्तित्व है। रूप अलग अलग रहा है, नाम अलग अलग रहा है, क्योंकि सत्संग तो आत्मा का स्वभाव है। जो आपके भीतर की सत्ता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे जो खुराक मिलनी चाहिए वो सत्संग में ही मिलती है। इसीलिए सत्संग अत्यंत प्राचीन परंपरा है। रंग रूप बदलते आते हैं, शैली बदलती है, नाम बदलते हैं, लेकिन सत्संग कोई आविष्कार नहीं है कुछ सालों का। सालों साल की परंपरा है, ये चली आ रही है। जब हम बचपन में थे तब ऐसा मंच वाला प्रोग्राम कम हुआ करता था। ये आप सब अनुभव करिए। संत गुरुजन आते थे, किसी के घर में टिकते थे जिसका घर कुछ बड़ा होता था, अच्छा बड़ा परिसर होता था, वरना खेत खलिहान में भी संतों को टिकाया जाता था। वो वहाँ रहते थे, संत गुरुजन वहाँ टिकते थे और अलग अलग घरों में भंडारा चलता था और उनके घर भी सत्संग होता था, वरना जहाँ ठहरे थे वहाँ होता था। बाद में धीरे धीरे यह सत्संग का स्वरूप घर और खलिहान या घर के अंदर बड़े जगह से निकलकर, घर के अंदर की जो बड़ी जगह है चबूतरा वगैरह से निकल करके बाहर गली के चौराहे पर आया। और तो फिर मैदानों पर बड़े बड़े पांडाल लग करके सत्संग होने लगा। तो आम तौर पर इसे ही सत्संग कहा जाता है कि मंच लगा हो, संत गुरुजन बैठे हों और एक बड़ी सभा लगी हुई हो। इसे सत्संग स्थल कहा जाता है। सत्संग का स्वरूप यहाँ देखा जाता है, लेकिन इतना भर सत्संग नहीं है। ये हमें अच्छी तरीके से समझना होगा कि मंच पर गुरुजन बोलते हैं, जो अपना अनुभव वाणी बताते हैं, वो सत्संग तो है, क्योंकि अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को वो समझाते हैं, बारीकियां बताते हैं, सचमुच में सत्संग है। लेकिन इतना भर सत्संग नहीं है। इस बात के लिए मैं आप सबको ज़ोर से कहने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप समझें कि इतना भर सत्संग नहीं है। असल में सत्संग तो होता है आपके जीवन में, आपके घर आंगन में, अपने लोगों के बीच, जहां आप रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, जिस कारखाने में काम करते हैं, जिस दुकान पर आपकी दुकान है तो बैठते हैं, किसी सर्विस सेंटर में काम करते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ आप जीवन गुजारते हैं, घर के अलावा भी, घर में है तो बात और ही है, घर के अलावा भी आपके जो कामकाज के धंधा के केंद्र हैं, वहाँ भी सत्संग है। सत्संग हर पल की चीज़ है। सत्संग को समझिए, सत धन संग, सत्य का संग करना सत्संग है। एकदम सरल परिभाषा है। जो भी सच है उसकी संगत करना, उसमें जीना, उसके साथ रहना, मतलब सत्य को जीना। सत्य कहाँ नहीं चाहिए। एक सेठ जी था, अभी अभी गणेश चतुर्थी के समय की बात है, तो गणेश जी को प्रतिष्ठित किया घर में सेठ जी ने और कहा, प्रभु आप रक्षा करिए, आशीर्वाद दीजिए और मैं दुकान जा रहा हूँ। तो इतने दिन तक सेवा कर रहे थे, 4 5 6 दिन तक लड्डू पेड़ा बर्फ़ी खिला रहे थे। गणेश जी भी खड़े हो गए। अब 3-4 दिन तक इतनी सेवा करेंगे धूमधाम से, तो खड़े हो गए कि कहाँ अकेले जा रहे हो।
कई दिन से देख रहा हूँ लड्डू पेड़ा चढ़ा करके अकेले चले जाते हो दुकान, आज मैं भी चलूँगा दुकान। कहे नहीं प्रभु, आप तो यहीं विराजिए, आपकी शोभा यहीं है, कोई भी कमी पड़ेगी तो मैं फ़ोन कर दूँगा, बच्चे बहू सब इंतज़ाम कर देंगे। यहाँ का लड्डू पसंद नहीं आ रहा है धमतरी का तो रायपुर का मंगाएंगे, जहाँ का कहिए वहाँ का मंगाएंगे, लेकिन हाँ आप यहीं विराजिए। कहा क्या बात हो गई, आखिर मैं यहीं रहूँ, आप दुकान जाओ, आखिर मेरे भक्त हो, पूजा कर रहे हो, कम से कम आपकी दुकान जहाँ से रोज़ी रोटी चलती है, मेरे लिए लड्डू का पैसा भी आता है वहीं से, कम से कम वो भी तो देख लूँ। बड़ी अब जिद करने लगे तो वो आदमी हड़बड़ाया अंदर से, अब उसका अंदर का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। लेकिन प्रभु आप तो यहाँ बैठिए ना, अब वहाँ भीड़ रहेगी, शोरगुल रहेगा, लोग आएंगे चिल्लाएंगे, नौकर चाकर रहते हैं, कहीं व्यवहार ऊंच नीच हो गए आपके साथ तो जमेगा नहीं। यहाँ शांति से बैठिए, कूलर जो चाहिए वो सब लगवाएंगे, एसी कहो तो एसी लगवा देता हूँ, नहीं कहे मैं तो दुकान चलूँगा। अच्छा बात, तब वो आदमी से रहा नहीं गया जो उसका भक्त बना था, पिछले हफ्ता 10 दिन के लिए बनते हैं भक्त प्रतिष्ठित करके। तो उसने कहा देखिए प्रभु, दुकान दुकान है, घर घर है, ये मकान है वो दुकान है, यहाँ हम अच्छी पूजा कर पाएंगे, वहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी हम कहीं बिजी हैं नोट गिनने में, पानी भी नहीं दे पाएंगे हम आपको, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, 1-2 घंटा तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ, साधना किया हूँ, तपस्या किया हूँ, मेरे पास सब कुछ क्षमता है, आराम से बैठूँगा, सिर्फ देखता रहूँगा। कहे सिर्फ देखता रहूँगा तो वो तो एकदम जैसे ज़मीन खिसक गई उसके भगत की, दुकान में ये देखते रहेंगे तो मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी, यही वो अंदर अंदर कह रहा था। कहे भक्तराज कुछ सोच में पड़ गए हो, कुछ पसीना आने लग गया तुमको इतना सुन करके, आखिर हो क्या रहा है। देखिए प्रभु, हम दुकान में सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हो मतलब क्या कहना चाहते हो प्रभु? वहाँ पर चने में कंकड़ मिलाते हैं, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते हैं, और डालडा में चर्बी और घी में डालडा मिलाते हैं, धनिया में घोड़े की लीद मिलाते हैं, सब नंबर 2 का काम चलता है। और आप वहाँ बैठे सब देखेंगे तो ना तो हमें अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा ये बात है, तुम्हारी सारी दुकानदारी सारी कमाई मिलावटबाजी की है, धोखाधड़ी से तुम हमें पाल रहे हो, खिला रहे हो, और तुम्हारा लड्डू खाकर लोग तो कहते हैं तुम्हारा नमक खाया है, वो कहते हैं गणपति के तुम्हारा शक्कर खा करके, लड्डू में शक्कर चीनी होती है, तुम्हारा शक्कर खा करके हमारा भी सब बेड़ा घर का हो जाएगा। तब ये समझ में आया कि यही है असंगत, मतलब सत्संग की चर्चा कर रहे हैं ना, सत्संग घर में भी सत्संग हो, मंदिर में भी सत्संग हो, केवल यहाँ आ करके संत गुरुजनों के सामने बैठकर ही सत्संग नहीं है। यदि मंदिर में भगवान है, कुछ पल के लिए मानते हैं, आपकी जो भगवान की भावना है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, मंदिर में भगवान है, तो क्या मंदिर के बाहर शैतान है? आप 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 2 मिनट बढ़िया पूजा करते हैं, भक्ति भाव के साथ एकदम भक्त बन जाते हैं, और बाहर जैसे ही मंदिर से निकलते हैं एकदम कसाई हो जाते हैं। कभी नौकर चाकर पर बिफर रहे हैं, कभी पत्नी पर, कभी भाई पर, और ऐसे ही दुकानदार हैं तो अपने ग्राहक पर। उचित मुनाफा जरूर लीजिए, दुकानदारी का मतलब ये है कहीं भी अपने जीवन व्यवहार में जो उचित मुनाफा बैठता है, जो आप श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपको ज़रूर 10 रुपये जो लागत लगती है उसे कुछ 10, 20, 50 रुपये लीजिए। लेकिन आप एकदम अंधेर खाता कर दिए, लूट पर उतर गए हैं, तो ये सत्संग नहीं है, ये आपका कर्म फल आपको सही नहीं मिलेगा। आप गलत बीज बो रहे हैं, जहर बीज बो रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप आम खाना चाहते हैं देवता, परमात्मा, मंदिर, धर्म के नाम पर, लेकिन जब बीज ही आप बबूल का बोए हैं तो फिर आम नहीं मिलेगा। सत्संग है सत्य के साथ जीना। अपने घर में भी देखिए, जो बच्चे हैं आपके उनको भी सिखाइए। बच्चे आमतौर पे सत्संग में नहीं आते, और तो कई लोग तो इतने बड़े समझदार होते हैं, बच्चों को बोलते हैं लो बेटा हम सत्संग में जा रहे हैं, ये लो टीवी का रिमोट, अपना कार्टून चैनल, मनपसंद चैनल देखते रहो। बहू बेटे को भी इसी समझा के चले आते हैं। हम तो बेटा बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, सत्संग करना हमें भाता है, हमारा दायित्व है,
अब हमारी उम्र की बात है, सत्संग भजन, तुम लोग अभी जवान हो, अपना मौज मस्ती करो, खेलो खाओ कूदो घूमो, ये ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा बताते हैं। लेकिन समझदार सत्संगी होंगे वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है और उम्मीद है और भविष्य है उनके बेटे बहू कि कल यदि ये बिगड़ गए तो मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा घर चौपट हो जाएगा। कोई बूढ़ा बुजुर्ग, माँ बाप, दीदी दादी, सास ससुर, दादा दादी कभी नहीं चाहेगा कि उनके रहते रहते बुढ़ापा में या उनके जाने के बाद उनका घर चौपट हो जाए। क्यों चाहेगा? तो सत्संग मंच पर नहीं करना है, मेरा मतलब समझ रहे हैं? मंच पर तो सुनिए, यहाँ पर सत्संग सभा में सुनिए, गलत बात कभी संत गुरुजन नहीं बताएंगे। इतने पारखी संत गुरुजन आए हैं, 50 साल का 70 साल का अनुभव आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से तो अच्छी सीख मिलेगी, लेकिन इतना भर सत्संग नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ही सत्संग नहीं है, आपको इसे क्रियान्वित करना होगा, व्यवहारिक बनाना होगा सत्संग को। ये तो परमार्थिक सत्संग है ही है। गुरु शिष्य की परंपरा होती है, आशीर्वाद बांटे जाते हैं, परम का प्रयोजन यहाँ पर हो रहा है, परमार्थ तो सिद्ध हो रहा है। लेकिन ये परमार्थ तभी फलीभूत होगा जब ये घर में, अपने सर्किल में, अपने लोगों में, अभी चर्चा कर रहे थे नाथूराम जी भैया आप लोगों के साथ कल भोजन में कि देखिए अभी दुर्गा का वक्त आएगा और दिन भर लाउड स्पीकर बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ का बड़ा दुर्भाग्य है, और किसी प्रदेश में दिन भर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाता है, जबकि सरकारी तौर से भी ये घोषणा हो चुकी है कि किसी को बाधा ना हो। आधे घंटे 20 मिनट सुबह का जो प्रभाती बजता था कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में, यानी सदगुरु अभिलाष साहेब जी के आश्रम में, उसको 3 मिनट का कर दिया गया है। वहाँ प्रभाती बजाना बंद कर दिया गया है। 3 मिनट में तो एक भजन भी कंप्लीट नहीं होता है, जबकि वहाँ 15 से 20 मिनट भजन बजाया जाता था प्रभाती सवेरे सवेरे, वो बंद हो गया है। तो एकदम लाउड स्पीकर से, कानफोड़ू आवाज़ से 3 मिनट को भी जब बंद कर दिया गया है, मौका दिया 3 मिनट को, से ज़्यादा नहीं बजा सकते, शायद 3 मिनट अजान हो जाती है 3 मिनट के अंदर अंदर, इसलिए 3 मिनट का ख्याल करके, क्योंकि वहाँ बहुत मस्जिद है उत्तर प्रदेश में, तो ये वहाँ पर फार्मूला निकाला गया है, नियम निकाला गया है। तो कम से कम आप लोग तो ये सोचिए विचारिए, जो घर का मालिक हैं यहाँ, जैसे ये समिति, कबीर सत्संग समिति के जो अध्यक्ष हैं नाथूराम जी हैं, और भी लोग जुड़े हैं, तो आपस में बैठ के बात करिए, सरपंच से मिलिए कि हमारे स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा का भी टाइम होता है, उन्हें भी पढ़ना लिखना होता है। घर में माँ बहन बेटियां हैं, गर्भवती माँ बहनें हैं, और भी कई बुजुर्ग हैं जिनको दमा खांसी का मरीज है, और एकदम कान फोड़ू डीजे बजा रहे हैं चौराहे चौराहे पर। एक जगह बजे कहीं गांव में तो भी समझ में आता है, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, हर मतलब 100 कदम में या 200 मीटर में ये बज रहा है। पूरा गांव एकदम चोरो बोरो हो जाता है शोरगुल से। बताइए, ना कोई किसी का सुन रहा है, ना कोई किसी का समझ रहा है, खाली जो फोकट का पैसा मिला है चंदा का, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यही चीज़ समझ जाते हैं तो सत्संग है। तो नियम क्या होना चाहिए? जब आप आरती करते हो देवी की, ठीक है आरती करिए, आप आधा एक घंटा और बजा लीजिए कुछ अच्छे अच्छे भजन, जो घर गृहस्थी को, मानव मन को ऊंचा उठाने वाला जो भजन है, प्रभु के भजन है, गीत है, जो भी है, भवानी के गीत बजाइए, कोई बुरा नहीं है। शाम को बजा लीजिए 1 घंटा लगभग, ये बढ़िया है। लेकिन दिन भर बजाना, ऐसे में कितने लोग दमे के मरीज हैं, और भी कई मस्तिष्क के बीमारी के लोग हैं जिनको सहन शक्ति नहीं है, वो लोग ऐसे जल्दी मर जाते हैं इन चीज़ों से। और डीजे यदि बज रहा हो, उसकी धड़कन, जो डीजे का देखना, उसका जो पर्दा लगा रहता है जालीदार सामने वाला, वो हिलता रहता है, उसकी धड़कन किसी बूढ़े आदमी बीमार के धड़कन से मिल गई तो वो जिंदा मर जाएगा वहीं खड़े खड़े। तो समझ रहे हैं आप? तो मैं चलते चलते 2-3 चीज़ें बताता हूँ घर में क्या करना होगा। घर में बच्चों को सिखाइए। अब बच्चा खेल रहा है बाहर गली में से, दौड़ के आता है, प्यास लगी, मम्मी 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 कहीं और बिजी है, तो या फिर कहता, मम्मी कहती है बिजी नहीं है तो जा बेटा निकाल के पानी पी ले। और वो धूल गर्दा में खेल रहा है, बाहर नाक बही तो नाक को भी यूँ पकड़ के रगड़ के साफ किया है, जा करके सीधा गगरा में हाथ डालता है गिलास या लोटा का, पूरा मसाला, पूरी गंदगी पानी में चला गया। उधर सदगुरु संत गए, वहीं उसी पानी से चरण पखार रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, और संतों को भी वही पानी पिला रहे हैं। सभी चीज़ें नहीं बताई जा सकती थोड़े समय में, इशारा काफ़ी होता है। एक नमक, एक सब्जी का एक दाना चखा जाता है, पूरी कढ़ाई भर की सब्जी
50 किलो की है तो समझ में आता है कि सब्जी में नमक कैसा है। एक दाना चावल का निकाला जाता है, दबा के देखते हैं पका है कि नहीं। सारा चावल चेक करोगे दबा दबा के तो हलवा बन जाएगा, हैं? तो आप समझिए, इसी इशारा समझिए, एक छोटा सा काम बच्चे को सही तरीके से पानी पिलाना, पानी पीना सिखा दिया आपने हाथ धो करके बढ़िया से। और तो निकालने का बर्तन होना चाहिए, लोटा डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। एक गांव है, वहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रहा था, उसकी बड़ी बहू जो कि डॉक्टर है, वो कहीं से आई, बल्कि सत्संग से उठ के गई, प्यास लगी थी और गगरा दिख रहा था, उसका रसोई घर खुले में था, सत्संग स्थल के बाजू में आंगन में हो रहा था, तो गई और लोटा से निकाल के पीने लगी। ठीक है, बुरा नहीं था पीना, लेकिन वही लोटा फिर वहाँ रख दी। तो भाई आपने जब उठा के पिया है तो लोटा जूठा हो गया ना। दूसरा, या तो गिलास से पीते मुंह लगा के तो भी सही था, या लोटा बगल कर देते तो भी सही था, लेकिन ऐसा नहीं करी। तो ये बात जब मैंने बोला, उसके पीते ही मैंने सभा में बोला, तो उसका ससुर बहुत खुश हुआ। इसीलिए मैं साधु संतों को बुलाता हूँ, बोला। भले वो नाराज़ हो गई थोड़ी सी, लेकिन उसके बाप को, उसके ससुर को बहुत अच्छा लगा, बाकी लोगों को भी। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, साफ सफाई की, बोलने चालने की, एक दूसरे के साथ बर्ताव करने की, मर्यादा करने की, इज्जत देने की, इसका नाम सत्संग है। घर संस्कारों से संस्कारित होता चला जाए, जो हमारे दुख थे वो कम होता चला जाए। संतों का भी भाव अच्छा रहता है, ऐसा देखने से, सुनने से, समझने से। संत भी गदगद होते हैं कि हम जिन घरों में आ रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, अब लागू हो रहा है, अब सफलीभूत हो रहा है, तरक्की कर रहे हैं लोग, अच्छा व्यवहार है, अच्छा बर्ताव है, सभ्यता बढ़ रही है, संस्कृति बढ़ रही है, संस्कार बढ़ रहे हैं, इसको सत्संग कहा जाता है। तो सत्संग केवल आत्मा परमात्मा की बात बताई जाए, मुक्ति की बात हो, और एकदम आखिरी की सीमा की बात हो, भगवान कैसे मिलेगा, साक्षात्कार कैसे होगा, ये तो बहुत आखिरी पढ़ाई है जी। पहले तो का माने कबूतर तो पढ़िए, पहले एफ आर एप्पल तो पढ़िए, तभी तो कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। तो यही अपन लोग यही एफ आर एप्पल भी नहीं समझे हैं, का माने कबूतर भी नहीं समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें को बताइए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सास भी है, अपने बहू को भी समझाओ, बेटे को भी समझाओ, बेटा भी नहीं सुनता है। अपने घर का कोई जल्दी सुनता थोड़ी है जी। घर की मुर्गी साग बराबर दाल बराबर, एक कहावत है। हालांकि हम लोग तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है कि मुर्गी मछली वाले नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि अपनी बातों को, अपने लोगों को जिस तरीके से हम इनकार करते हैं, नकार करते हैं। अभी मैं जिस घर में जाऊं, इस समय टीवी में जो बाबा नहीं आते हैं, चैनल गुरु, वो लोग कथा कर रहे हैं। एक बड़े कथाकार हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी उसका चल रहा है कथा, वो इधर मध्य प्रदेश के हैं। उसके लिए कहा जाता है कि वो तुलसी पत्ता बांटता है, जल बांटता है, और बच्चों को परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लिए सुझाव देता है। लेकिन पिछले दिनों जब परीक्षा का रिजल्ट आया था, तो उसका ही नाती पोता फेल हो गया था। बताइए, हजारों को एक बड़ी सभा में लाखों रुपए लेते हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पर काफ़ी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश के हैं, तो काफ़ी चर्चा होती है उस पर। अपने बच्चों को, अपने घर के नाती पोतों को भी टिप्स नहीं बांट पा रहे हैं कि वो पास हो जाए उनके मंत्र जंतर सुन के। और आप सोचते हैं कि उनकी कथा में जाएंगे उतने भीड़ में, या उनको टीवी में सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे उनके बताए अनुसार, और हमारे घर का बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ये संभव है? अब अपने नाती पोते को पास नहीं कर पाया साधारण परीक्षा में, तो आपको तो जिंदगी के परीक्षा में कैसे वो पास कर पाएगा? चाहे वो भगवान भोले भंडारी और माता पार्वती की ही कथा क्यों ना सुनाता हो, इसी की कथा ही सुनाते हैं वो, भागवत की, और इसी की। बड़ा नामी है, बड़ा नाम धाम सब है, लेकिन देखिए आप विचार करिए ना, परखिए। यही परखना ही सत्संग है। हम नहीं कहते उनकी कथा मत सुनिए, उनके सत्संग में मत जाइए, हम कभी मना नहीं करेंगे, सब जगह जाइए, लेकिन बुद्धि और विवेक की खिड़की तो खुली रखिए, ताकि सत्य का जो प्रकाश है, सत्य की रोशनी है, आपके अंदर आए। तो आज के बाद आप स्वयं चेतिए, स्वयं जागिए, अपने दुर्गुणों को टालिए, अपने घर में बात करिए इन चीज़ों को। नहीं समझते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते, तो सद्गुरु संतों के ले जाइए। अभी जिसके घर में जाएंगे, बढ़िया है, घर द्वार साफ़ सुथरा, कबीरपंथी है, सद्गुरु अभिलाष साहब की तस्वीर लगी है, और सद्गुरु महान साहब की भी फ़ोटो है, उनके गुरुदेव रहे आचार्य राम स्वरूप साहब जी की बढ़िया तस्वीर लगी है, किताब भी पढ़ी है वहाँ पर, मतलब धर्म ग्रंथ भी रखे हुए हैं। लेकिन बाथरूम में जब जाएंगे तो गुड़ाखू का डिब्बा, 5 गुणों वाला गुड़ाखू का डिब्बा,
बताइए कौन सा 5 गुण आ गया है? दुनिया में 3 ही गुण है, उसमें 5 गुण आ गया है। कैसे कैसे, इतना भी हम नहीं जान रहे हैं। बड़े आराम से हमारे बच्चे गुटखा और तंबाकू खा रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि हम उसके माँ बाप दादा दादी खुद ही जो है तंबाकू रगड़ के खा लेते हैं। हम जो चीज़ करेंगे कैसे रोक पाएंगे? हम खुद सुधारें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, मरने के करीब जा रहे हैं। अभी देखते देखते हमारे 3-4 बड़े गुरुजन निकल गए। आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी चले गए, पूर्णिया के जो बिहार के बहुत बड़े गुरु थे वो पूरा हो गया। और सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी भी कितने बुलंद आवाज़ के मालिक थे, जैसे बोलते थे सभा में सन्नाटा पसर जाता था, दूर दूर तक आवाज़ जाती थी। उसका विरोधी, सत्संगियों का, पारखियों का विरोधी आदमी भी सुनता है, ऐसे भी हैं। अभी हमारे सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर सदगुरु अमोही साहेब जी के मंच पर बैठे हैं, उनकी सभा में बैठे हुए हैं, उनको हम सुनने वाले हैं। कितना सौभाग्य का विषय है। तो सदगुरु संत हमें बार बार चिल्ला रहे हैं, जगा रहे हैं, और हम इंच भर भी नहीं जाग रहे हैं। हमारा खान पान बिगड़ा है, बोली भाषा बिगड़ी है, उठना बैठना बिगड़ा हुआ है। कैसे हैं हम जी? हैं, कम से कम अच्छे लोगों के साथ संगत करें। बैठका में जाते हैं, ठीक है, बैठका में जो चर्चा होती है गांव समाज की आप भाग लीजिए, लेकिन आप लोग सत्संगी हैं तो कम से कम आपस में बैठ के भी तो कुछ चर्चा करिए जी। कहीं पर बैठिए और थोड़ा सत्संग के बारे में चर्चा करिए। सदगुरुजन ऐसा कहते हैं, ऐसा बताते हैं, और हमारे घर में ऐसा थोड़ा झगड़ा चल रहा है, कोहराम चल रहा है, इसको कैसे निपटाएं, कैसे हम सुधार करें, ये हमारे घर में समस्या है, उसके घर में ये समस्या है, ऐसा सुधार करेंगे। ये सत्संग का जीता जागता रूप है, व्यवहारिक रूप है। तो वो चाहे खान पान हो, बोली भाषा हो, उठना बैठना हो। और आजकल देखो बच्चे बिल्कुल अलग ही लेवल के हो रहे हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कलयुगी ही कह दे भाई, कलयुग तो है, लेकिन आप एकदम किसी को खुला छोड़ दिए। आपके यहाँ गाय को देखा है आप, गाय जब वो हो जाती है हरहट, मतलब दूसरे के खेत में जाके चरने वाली, तो मैंने देखा है उसके गले में एक बड़ा डंडा बांध देते हैं, तब भी नहीं मानती है वो। तो क्या करते हैं, 2 गायों को जोड़ देते हैं, कई उपाय ढूंढते हैं उसके लिए, लेकिन गाय आखिर में संभलती है और समझती है ना। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ ना माने आपके घर में, कोई ना सुने, तो प्रयास तो आपके घर से हो, अपने लिए भी तो प्रयास किया जाए। इकट्ठा गले में आप नहीं ऐसा कर सकते हैं आदमी के, इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतते चले जाएं। इन चीज़ों पर बारीकी से अध्ययन करें, परखें अपने जीवन दर्शन को, अपने घर को ही सत्संग स्थल बनाएं, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गुरु के रूप में देखें, और ऐसे जो धर्म ग्रंथों को बैठकर पढ़ें, बताएं, बच्चों को समझाएं, तो बच्चे भी सीखेंगे, समझेंगे, मारपीट से ही नहीं, प्रेम से। तो मैं कह रहा था कि अपने जो सत्संग में करते हैं सभा में, इतना ही सत्संग नहीं है, घर में इसका व्यवहारिक प्रयोग और रूप होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो सदगुरु संतों का कहना और आपका सुनना और आपका घर का जागना, अच्छा होना भी सब सफलीभूत होगा, और सचमुच में सत्संग सार्थक होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विराम लेता हूँ। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे थे, और मंच पर विराजमान पूज्य श्री साहेब जी के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए साहेब बंदगी साहेब। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम श्री साहेब जी से बहुत